साथियों, आज हम बात करते हैं भारत और चीन के बीच सीमा विवाद की। दोस्तों, ये वीडियो थोड़ा लंबा होगा। इसको मैं 3 खंड में बना रहा हूँ। पहला खंड जो है उसको भारत और चीन के संबंधों को तिब्बत के परिप्रेक्ष्य में समझेंगे। दूसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें भारत और चीन के बीच किस किस पॉइंट में विवाद है उसे समझेंगे। और तीसरा वीडियो हम बनाएंगे जिसमें हम दिखाएंगे कि चीन की विस्तारवादी नीति ने कितने राज्यों को, कितने देश को उसने अपने में मिलाया है। तो चलिए हम पहले वीडियो पर चलते हैं जिसमें हम तिब्बत के साथ तिब्बत के परिप्रेक्ष्य में भारत और चीन के बीच विवाद को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये आप वीडियो में आइए, ये देखिए, ये है तिब्बत ऑटोनोमस रीजन। ये तिब्बत ऑटोनोमस रीजन आप देख रहे हैं। तिब्बत के नीचे भारत का ये नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है। पहले भूटान है, भूटान के ऊपर, भूटान के साथ लगा हुआ ये नॉर्थ ईस्ट की सीमा है। और उसके ऊपर फिर नेपाल है। भूटान के बाद सिक्किम छोटा सा ये डॉट है, फिर ये नेपाल की सीमा में है, और फिर उसके ऊपर में ये फिर तिब्बत शुरू हो जाता है। दोस्तों, 1914 की बात है। 1914 में तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र हुआ करता था। 1910 के आसपास की बात है जब चीन के प्रभुत्व को तिब्बत ने मानने से इनकार कर दिया और वहाँ पर स्वतंत्र तिब्बत राष्ट्र की स्थापना हुई। उसके बाद 1914 में 13वें दलाई लामा ने तत्कालीन भारत सरकार, जो ब्रिटिश भारत सरकार थी, तत्कालीन भारत सरकार के साथ शिमला में एक समझौता किया। इस समझौते के तहत भारत और तिब्बत के बीच की सीमा को स्पष्ट किया गया। भारत की ओर से तत्कालीन भारत सचिव थे, उनका नाम मैकमोहन था। उन्होंने हिस्सा लिया और तिब्बत के प्रतिनिधि सेन रेन रिनछोपे थे और चीन का भी एक प्रतिनिधि उसमें शामिल हुआ था। तो उसमें शिमला में ये समझौता हुआ 1914 में, और भारत और तिब्बत के बीच ये सीमा कायम की गई। दोस्तों, ये समझौता 1914 में हुआ, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध का उसके बाद शुरू हो गया। इसलिए जो मैकमोहन लाइन डाली गई थी भारत और तिब्बत के बीच, वो पब्लिश्ड नहीं हो पाया। जब पब्लिश नहीं हो पाया तो 1935 में फिर जाकर अंग्रेज़ों ने सर्वे ऑफ इंडिया के तरफ से उस मैप को पब्लिश किया जिसमें भारत और तिब्बत के बीच के संबंधों की सीमा को स्पष्ट किया गया था। उसके बाद दुनिया के बाकी देशों ने इसको मान लिया, जबकि चीन ने मानने से इनकार कर दिया। चीन का कहना था कि तिब्बत उसका हिस्सा है और भारत और चीन के बीच अगर कोई सीमा में समझौता होगा तो चीन की सरकार करेगी, तिब्बत की सरकार नहीं करेगी। वो तिब्बत को अपना हिस्सा मानता था। तिब्बत को अपना हिस्सा क्यों मानता था, तो ये समझने के लिए हमें इतिहास में चलना होगा। चीन का तर्क है कि 12वीं और 13वीं शताब्दी में तिब्बत उसका इंटीग्रल पार्ट था। बाद में किसी तरीके से तिब्बत जो है अपनी आज़ादी ले ली, लेकिन चीन ने उस आज़ादी को नहीं माना, वो तिब्बत को अपना हिस्सा मानते रहा। लेकिन 1935 में चीन उतना ताकतवर नहीं था। वो आपस में ही, चीन में 2 धड़े थे। एक धड़ा चीन में जो सरकार थी वो राष्ट्रवादी सरकार, उसका नाम कुमतांग पार्टी की सरकार थी, और दूसरी तरफ साम्यवादी दल की सरकार, कुछ हिस्से में साम्यवादी दल की सरकार थी, और दोनों के बीच पूरे चीन में वर्चस्व के लिए लड़ाई हो रही थी। ये लड़ाई जब 1947-48 तक आते इधर भारत आज़ाद हुआ, उधर चीन में पूरे चीना मेन लाइन पे चीन का अधिकार हो गया, चीन की साम्यवादी दल का अधिकार हो गया। जब उसने पूरे चीन पर अधिकार कर लिया, उसके बाद उसने विस्तारवादी नीति अपनाई, क्योंकि चीन को रूस का समर्थन मिल रहा था। चूँकि रूस ऑलरेडी साम्यवादी दल की सरकार रूस में थी और साम्यवादी रूस चाहता था कि पूरी दुनिया में साम्यवाद का फैलाव हो, इसलिए उसने चीन को हर तरह से मदद किया। और रूस की मदद के कारण चीन थोड़ा सा शक्तिशाली हुआ और उसने तिब्बत को कब्जा लिया। 1949 में उसने सेना भेजी और 1950 तक पूरे तिब्बत को उसने चीन में मिला लिया। चीन के जो उत्तरी हिस्सा था चीन का, उसको उसने अपने विभिन्न प्रांतों में शामिल कर दिया, और चीन के दक्षिणी हिस्से को उसने ऑटोनोमस रीजन के रूप में मान्यता दी, यानी वो स्वायत्त तिब्बत उसको बना दिया। ठीक, लेकिन तिब्बत
और लेकिन चीन ने भारत के साथ जो समझौता हुआ था 1914 में शिमला सम्मेलन सीमा को लेकर के, उसे मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि उस सम्मेलन में जैसा कि चीन का कहना है, तिब्बत के दक्षिणी हिस्से जो तवांग घाटी है उसको उस शिमला सम्मेलन में तिब्बत तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत में मिला दिया था, जो आजकल अरुणाचल कहलाता है दोस्तों। तो चीन का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश पूरा का पूरा भारत का हिस्सा है, और भारत का हिस्सा है तिब्बत का हिस्सा है, इसलिए वो भारत में उसे नहीं देख सकते और उसे भारत सरकार को वापस कर देना चाहिए चीन को। एक तरफ अरुणाचल के उस हिस्से को वो अपना मान रहा है, उसके ऊपर जो है भूटान और नेपाल के बीच जो सिक्किम है उसको अपना मान रहा है, और सिक्किम और भूटान के ऊपर जो दोकलाम का क्षेत्र है उसको अपना मान रहा है चीन, और फिर नेपाल से ऊपर जो उत्तराखंड का जो बाराहोती का इलाका है उसे चीन अपना मान रहा, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्से को अपना मान रहा। यानी अगर देखा जाए तो मैकमोहन लाइन जो भारत और चीन के बीच या भारत और तिब्बत के बीच जो लगभग 900 किलोमीटर लंबी मैकमोहन लाइन है, अगर नेपाल और भूटान को हम हटा दें तो लगभग 900 किलोमीटर ये लंबी लाइन है, जो पूरा का पूरा चीन एक तरह से विवादित मान रहा है। उसका कहना है कि हमें और नीचे तक जगह मिलनी चाहिए, और इसलिए इस इलाके को चीन हमेशा डिस्टर्ब करके रखता है। कभी वो अरुणाचल प्रदेश में, अभी 2 दिन पहले उसने अरुणाचल में उसके सैनिक आए थे, अतिक्रमण करता है, कभी वो दोकलाम में अतिक्रमण करता है, कभी वो उत्तराखंड के बाराहोती में अतिक्रमण करता है, और कभी उससे ऊपर जम्मू कश्मीर जो सियाचिन ग्लेशियर से नीचे का हिस्सा है वहाँ पर में, जिसको लद्दाख और तिब्बत के बीच का जो हिस्सा है जिसको पेंगुइन झील है, गबलान है, कभी वहाँ अतिक्रमण करता है। तो दोस्तों ये है पूरी कहानी। चूँकि तिब्बत को चीन ने कभी अलग नहीं माना अपने से, तिब्बत की आज़ादी को कभी उसने मान्यता नहीं दी, इसलिए 1914 में शिमला सम्मेलन के जरिए तत्कालीन तिब्बत के जो तत्कालीन 13वें दलाई लामा जो तिब्बत के आध्यात्मिक और राजनीतिक प्रमुख थे, उनके जो द्वारा किए गए समझौते को चीन ने अब तक नहीं माना है। और यही कारण है कि 1949 में 13वें दलाई लामा के बाद और 14वें दलाई लामा का राज्यारोहण वहाँ हो रहा था, 1960 और 61 की बात है, तब वहाँ पर में चीन के खिलाफ विद्रोह भी हुआ, चीन के सैनिकों के खिलाफ। उस विद्रोह को चीन ने निर्ममता से दबा दिया, और 14वें दलाई लामा जो आधुनिक दलाई लामा है उनको उन्होंने चीन ने नज़रबंद करने का प्रयास किया था। लेकिन किसी तरह से दलाई लामा सैनिक का वेश बना करके वो भारत आ गए, और भारत सरकार ने उस समय चीन की दुश्मनी मोल लेकर के दलाई लामा को यहाँ शरण दिया। धर्मशाला में दलाई लामा की तिब्बत की निर्वासित सरकार वहाँ से चलती है। तो ये है तिब्बत के साथ विवाद। और दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। हम सिर्फ आपको तिब्बत और भारत के जो तिब्बत के कारण चीन और भारत के जो संबंध है उसको हमने आपको बताया। बाकी अगला वीडियो जो हम बनाएंगे उसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक कौन कौन सा हिस्सा, कितना हिस्सा चीन ने भारत का कब्जा लिया है, और इस सीमा विवाद को लेकर के भारत और चीन के बीच की मौजूदा स्थिति क्या है। अगले वीडियो में हम ये आपको दिखाएंगे, और फिर उसके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि चीन की विस्तारवादी नीति ने कहाँ कहाँ तक अपने नज़रें गिरा रखी है। इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आप हमें इजाज़त दीजिए, फिर अगली कड़ी का इंतजार कीजिए। दोस्तों नमस्कार।